नमस्कार। संपूर्ण भारत वर्ष को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपका अपना मुंबई से रविंद्र जैन, नए विषय के साथ, नई चर्चाओं के साथ, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर। खुलासा, बड़ा खुलासा। मुंबई हाई कोर्ट के ठीक सामने से मेरा वक्तव्य बार बार इसलिए दिया जाता है कि मैं विनती करता हूं मुंबई हाई कोर्ट से कि आप शासन प्रशासन पर कंट्रोल लगाइए। आपके आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। इससे संदेह, पूरा संदेश भारत के अंदर बहुत खराब जाता है कि मुंबई हाई कोर्ट के जो आदेश होते हैं उनको कचरे की टोकरियों में फेंक दिया जाता है, अनदेखी की जाती है। उन्हें 2 दिन उनके आदर्श पर काम किया जाता है, बाकी नहीं किया जाता है। ये मुद्दा है मुंबई से फेरी वालों का। जो अवैध फेरी वाले हैं फुटपाथ के ऊपर, उन्होंने झोंपड़े बना लिए हैं, रेलवे स्टेशन पर अंदर बाहर कब्जा कर लिया है। फुटपाथ पर जितने भी फेरी वाले हैं वो सभी गैर कानूनी तो है ही, खुद को गरीब कहने वाले ये फेरी वाले, इन्होंने मुंबई की खूबसूरती और छवि को खराब तो किया ही है। लोगों को चलने फिरने का जो रास्ता था उसको भी दूषित कर दिया है। लोग कहाँ चलें, कैसे चलें? कई हैंडीकैप्स, उन्होंने हमको कहा कि सरकार में बैठे लोग और कानून कोई ध्यान नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता है पब्लिक का। कोर्ट के आदेशों की धज्जियाँ खुलेआम उड़ाई जाती हैं। रोज़ पेपर में आता है कि फुटपाथ खाली कराए जाएं। ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, बीएमसी की है। लेकिन नहीं, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसी तरह ना शासन ना प्रशासन, सबसे बड़ी वसूली। ये वसूली का बड़ा खेल, खुलासा, बड़ा खुलासा। ये सबसे बड़ा खुलासा मैं आज आपको करता हूँ कि जितने भी फेरी वाले हैं या अवैध कारोबार हैं या अवैध धंधा करने वाले हैं, उनके ऊपर शासन प्रशासन में बैठे हुए दिग्गज लोगों का पूरा पूरा हाथ है। देखिए, अभी एक किस्सा पेपर में हेडलाइन है कि भीड़ के अंदर एक नेता के फंटन है, वो शिकार कर रहा है। उसने 200 हिरणों को मारा, मोरों को मारा, कितना सारा शिकार किया। लेकिन सरकारें सोती रहीं, नेता भी सोते रहे। वो इसलिए सोते रहे कि मोटा माल उनको वो पहुंचाते थे। तो भीड़ के अंदर का ये हाल कि नेता का फंटर पशुओं की हत्या कर रहा है, हिरणों की हत्या कर रहा है, और सरकार सालों से सो रही है। और उस गुंडे को दुनिया देख रही है, खौफ खा रही है, और खुलेआम गुंडागर्दी करता है। और नोटों के बैग भर भर के दिखाए गए हैं टीवी चैनल पर। तो आप समझ लीजिए, आम आदमी की जिंदगी खत्म कर दी है शासन प्रशासन में बैठे हुए ये वसूलीबाजों ने। ये देश के लिए काम नहीं करते, ये ज़्यादातर देश से गद्दारी करते हैं। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, और वो पैसा किस लिए चाहिए वो भी हम आपको खुलासा करेंगे। देखिए, ये रात को आपको नहीं मिलेंगे, 8 बजे बाद ये नहीं मिलेंगे। अब ये नेता शासन प्रशासन के ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं रात को 8 बजे? ये आपको मंदिर में नहीं मिलेंगे, ये आपको अपने परिवार के साथ नहीं मिलेंगे। ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे बार के अंदर नाचते हुए, वहाँ पर गाना गाते हुए। बोतल इनके हाथ में होगी, नोटों की गड्डी होगी, वहाँ गाना गाते होंगे कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो ये सच्चाई है। इनके बार फिक्स हैं, होटलों के अंदर या बारों के अंदर। कई सारी ऐसी जगह इनकी फिक्स है, नेताओं की, शासन प्रशासन के लोगों की। वहाँ रात को 8-9 बजे बाद वहाँ बारों में मिलेंगे आपको नाचते हुए। तो ये कैसे देश चलाएंगे? ये देश के पियक्कड़ कैसे देश चलाएंगे? ये वसूलीबाज कैसे देश चलाएंगे? बहुत सोचने का विषय। माननीय मुंबई हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से विनती करता हूँ, हमारे देश की दिशा और दशा, ये बिल्कुल आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्होंने बिगाड़ के रख दी है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का एक प्रांत है, संभाजी महाराज की नगरी है। वो योद्धा थे। देखिए, उनमें एक खास बात थी कि सेना पीछे चलती थी, वो आगे चलते थे। देखिए, और यहाँ पर नेता क्या कर रहे हैं? नेता खुद की सिक्योरिटी में घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और जनता को तड़फा रहे हैं। इनसे नोट भी ले रहे हैं, वोट भी ले रहे हैं। इनकी जो फुटपाथ थे, जो सड़कें थी, उनको भी इन्होंने बेच दिया, सौदा कर दिया। कहाँ, किसको? कोई पाकिस्तानी, कोई बांग्लादेशी, कोई अपराधी, गुंडे जो भी हैं, उन सबको बैठा दिया 300 रुपये पर फेरी वाले के हिसाब से। देखिए, मुंबई से रोज करोड़ों रुपया, रोज थैला भर भर के, बोरी भर भर के ये पैसा जा रहा है
नेताओं के पास, पहले तो उनके फंडर लेके जाते हैं, फिर वो किस नेता को देते हैं, ये जांच का विषय है। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं और बार बार विनती करता रहूंगा, क्योंकि ये राष्ट्र का मुद्दा है। अगर हमारे राष्ट्र की जनता खुशी रहेगी तो आपका ये क्षेत्र सुखी रहेगा और आपको भी दुआएं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर लूट का अड्डा बनाने से आम पब्लिक बेहद परेशान हो चुकी है, उनका बजट बिगड़ चुका है, बहुत ज़्यादा गुंडागिर्दी यहाँ पर चालू है माफियाओं की। अभी मैं एक बस स्टॉप पर रुका बस के लिए, वहाँ पर फुटपाथ पर कब्जे थे, तो वहाँ से एक सज्जन निकले, बोले आप इस फुटपाथ को मत देखो, हमारा कोर्ट केस चालू है। मैंने उनका नाम पूछा तो वो महाराष्ट्र के निकले। मैं बोला आप हमको धमकाते हो या बता रहे हो या समझा रहे हो? पहली बात तो आपने हमको बोला क्यों? जब हम आपके ऊपर निगाह नहीं लगाते तो आप हमारे पर निगाह मत लगाओ, वरना ये दिक्कत का काम होगा। सीसीटीवी कैमरे सब हमारे ऊपर लगे हुए हैं। जितने भी बम्बई से अपराधी हैं, महाराष्ट्र के अपराधी हैं, उन्हें सीएम देवेंद्र फडणवीस योगी स्टाइल में यमलोक की टिकट देने वाले हैं। राष्ट्र का सवाल है, आखिर सीमाओं की सुरक्षा पे आर्मी हमारी जो बैठी हुई है, रात दिन चौकस करती है, इसीलिए हम सुरक्षित हैं, व्यवस्थित हैं, चैन की नींद सोते हैं। वो तो रात दिन गोलियां खाते रहते हैं। तो मेरा विषय है देवेंद्र फडणवीस से, आप योगी स्टाइल में आप मैदान में उतरना पड़ेगा आपको। इस महाराष्ट्र की भूमि को, एक ऐतिहासिक भूमि को, इस योद्धाओं की भूमि को आपको गुंडा मुक्त करना पड़ेगा, माफिया मुक्त करना पड़ेगा, वसूली वालों से मुक्त करना पड़ेगा, ड्रग्स माफियाओं से मुक्त करना पड़ेगा। और मुंबई को रियलिटी में छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का अस्तित्व बचाते हुए, कायम रखते हुए, उनके माहौल को, उनकी ताकत को आपको दर्शाना पड़ेगा कि ये संभाजी का नगर है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ पर माफियागिरी नहीं चलेगी। यहाँ पानी टैंकर माफियाओं का अड्डा बनता चला जा रहा है, ड्रग्स माफियाओं का अड्डा बनता चला जा रहा है। कई सारे माफियाओं ने डेरा जमा लिया है मुंबई के अंदर। लोगों ने यहाँ तक कहा कि 300 रुपये रोज दे दो। शासन प्रशासन में बैठे हुए इन वसूलीबाजों को, भिखमंगों को, आप कहीं भी बैठ जाओ, कोई नहीं रोकेगा आपको। मैं बोला कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में भी पहले ऐसे चलता था, जब तक योगी शासन नहीं था उसके पहले गुंडे माफिया नेताओं ने वहाँ पर इसी तरह कब्जा करा रखा था। लेकिन समय बदला, योगी ने सत्ता संभाली, आए भगवाधारी और उन्होंने ठोकना शुरू किया, यमलोक के पास पहुँचाना शुरू किया। पूरा उत्तर प्रदेश शांति और संस्कृति का गढ़ बन गया, इतिहास लिख गया। उन्हीं की कॉपी है देवेंद्र फडणवीस, वही एक्शन होगा। गुंडे मवाली माफियाओं पर ठोको कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये उच्च न्यायालय से भी विनती करता हूँ और देवेंद्र फडणवीस से भी विनती करता हूँ, जितनी जल्दी हो सके जो फेरी वाले हैं, फुटपाथ पर अवैध कब्जे हैं, उनका आप इलाज कीजिए। इसमें आपके शासन प्रशासन में बैठे हुए पक्ष विपक्ष के लोग बहुत थैला भर भर के रोज अय्याशी के लिए नोट मंगाते हैं, वो कब्जा कायम है। इसमें शासन प्रशासन मिला हुआ है, मिली भगत, कोयले की दलाली में हाथ तो काले हैं, थोड़े हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा हैं। तो मैं विनती करता हूँ देवेंद्र फडणवीस से, आपको उतरना तो पड़ेगा ही। इस भूमि को बचाने के लिए, संभाजी महाराज की भूमि को बचाने के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि को बचाने के लिए ठोकना पड़ेगा। 2, 5, 10 को ठोका जाएगा, अपराधी मुक्त हो जाएगा ये मुंबई महाराष्ट्र। मैं विनती करता हूँ, यहाँ पानी टैंकर माफियाओं का बहुत बड़ा जाल है और एजेंसियाँ, कहीं ना कहीं उनके लोग भी मिले हुए हैं, और कर्मचारी से लेके अधिकारी तक, नेता से लेके उनके फंटर तक, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सिस्टम चालू है वसूली का, इसमें सब मिले हुए हैं। मैं विनती करता हूँ, किसी कर्मचारी पर ना अधिकारी पर, जो अपराधी है योगी स्टाइल में उनको ठोका जाए, तारीख नहीं फैसला कर दिया जाए। महाराष्ट्र बचाइए, मुंबई बचाइए। मैं फिर विनती करता हूँ मुंबई हाई कोर्ट से और देवेंद्र फडणवीस से। जय हिंद, नमस्कार। फिर आऊँगा नए विषय के साथ। आपका अपना रविंद्र जैन।